रमजान, बरकतों का महीना, सोच विचार का समय, अल्लाह के साथ गहरे रूहानी जुड़ाव का दौर है ये। हम खाने पीने से परहेज करते हैं, अपनी ख्वाहिशों पर काबू रखते हैं। ये खुद को बेहतर बनाने का सफर है, हमारे ईमान का सबूत है। रोजा इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, इबादत का एक तरीका है। ये हमारे दिलों को पाक करता है, हमें अल्लाह के करीब लाता है। इस महीने में हम बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, बेहतर इंसान बनने का लक्ष्य रखते हैं। रमजान बदलाव का समय है, हम बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं, अच्छा किरदार बनाते हैं, सब्र और शुक्रगुजारी सीखते हैं। ये नई शुरुआत करने का मौका है। ये महीना एक तोहफा है, आइए इसका पूरा फायदा उठाएं। रोजा इच्छा शक्ति की परीक्षा है, एक चुनौती है, लेकिन हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अल्लाह हमें डटे रहने की ताकत देते हैं, वो हर कदम पर हमारे साथ हैं। हमें भूख लग सकती है, हमें प्यास लग सकती है, लेकिन ये सब कुछ समय के लिए है। रोजे का सवाब हमेशा के लिए है। याद रखें, ये एक रूहानी सफर है। अंदरूनी बदलाव पर ध्यान दें, उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास कम है। वो हर रोज भूख का सामना करते हैं, उनकी मुश्किलें हमसे ज्यादा हैं। रोजा हमें हमदर्दी सिखाता है, ये हमें शुक्रगुजार होना याद दिलाता है। रोजे का हर दिन एक जीत है, ये हमारे ईमान का सबूत है। ये अल्लाह की रहमत के करीब एक कदम है। रोजा सिर्फ परहेज करने के बारे में नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की शुद्धता की ओर ले जाती है। यह हमारी रूह को पाक करने के बारे में है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ता है और हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। यह हमारे दिलों को साफ करने के बारे में है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को शुद्ध करने में मदद करता है। हम नकारात्मक विचारों और कामों से बचते हैं। यह हमें हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने के लिए प्रेरित करता है। हम दया और करुणा पर ध्यान देते हैं। यह हमें दूसरों की मदद करने और उनके प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हम दुनियावी ख्वाहिशों से आजाद हो जाते हैं। यह हमें हमारे आंतरिक शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। हमें एहसास होता है कि असली खुशी अल्लाह से मिलती है। यह हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। हम उनके साथ गहरा रिश्ता बनाते हैं। यह हमें हमारे निर्माता के साथ एक मजबूत और गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। रोजा हमें विनम्र बनाता है। यह हमें हमारे अहंकार को छोड़ने और विनम्रता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अल्लाह पर हमारी निर्भरता का एहसास दिलाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन में कितने निर्भर हैं। हम उनकी नेमतों की कद्र करना सीखते हैं। यह हमें हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। हम उनकी रहमत के लिए ज्यादा शुक्रगुजार हो जाते हैं। यह हमें हमारे जीवन में आभार और कृतज्ञता की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। ये रूहानी सफाई हमें सुकून देती है। यह हमें हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। यह हमारे दिलों को शांति से भर देती है। यह हमें हमारे जीवन में आंतरिक शांति और संतोष की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें अल्लाह के करीब लाती है। यह हमें हमारे निर्माता के साथ एक मजबूत और गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। रोजा सिर्फ खाने पीने से परहेज करना नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्म संयम और आत्मनियंत्रण सिखाती है। यह हर उस चीज से परहेज करना है जो गलत है। यह हमें अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करने का अवसर देता है। हम अपनी जुबान को गपशप और झूठ से बचाते हैं। यह हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम अपनी नजर को हराम से नीचे रखते हैं। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और नैतिकता का पालन करने की शिक्षा देता है। हम बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। यह हमें अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह के करीब आने का मौका देता है। हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। यह हमें दया और करुणा का महत्व सिखाता है। हम उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। यह हमें क्षमा और सहनशीलता का महत्व समझाता है। हम दया और करुणा फैलाते हैं। यह हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। रोजा हमें आत्मसंयम सिखाता है। यह हमें अपने आंतरिक शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। यह हमें अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में अनुशासन और संयम का महत्व सिखाता है। हम लालच का विरोध करना सीखते हैं। यह हमें संतोष और सादगी का महत्व समझाता है।
हम अपने ईमान में मजबूत हो जाते हैं। यह हमें अपने विश्वास को गहरा करने और अल्लाह के प्रति अपनी निष्ठा को मजबूत करने का अवसर देता है। यही रोजे का असली मतलब है। यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग दिखाता है। यह हमारे दिलों और कामों को पाक करने के बारे में है। यह हमें शारीरिक और मानसिक शुद्धता का महत्व सिखाता है। यह खुद का बेहतर संस्करण बनने के बारे में है। यह हमें अपने जीवन को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 5, शरीर को पोषण देना। सेहतमंद रोजे के लिए एक गाइड। रोजा एक रूहानी सफर है, लेकिन हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सहरी और इफ्तार में पौष्टिक खाना खाना चाहिए। खजूर और पानी से अपना रोजा शुरू करें। ये ऊर्जा और हाइड्रेशन देते हैं। ब्राउन राइस और होल व्हीट ब्रेड जैसे कार्बोहाइड्रेट लें। ये धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं। अपने खाने में फल और सब्जियां शामिल करें। ये विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जरूरी है। लीन मीट, मछली और दाल चुनें। प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय और ज्यादा कैफीन से बचें। ये आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं और रोजा रखना मुश्किल बना सकते हैं। रात भर खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहे। सेक्शन 6, समय की बदलती रेत। रमजान का चांद का कैलेंडर। रमजान एक चांद का महीना है। यह हर साल लगभग 10 दिन आगे बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लामी कैलेंडर चांद के चक्रों का पालन करता है। रमजान का यह बदलता स्वरूप एक याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी लगातार बदल रही है। हमें हर पल को अपनाना चाहिए और उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अलग अलग मौसम में रोजा रखने की अपनी खूबसूरती है। चाहे लंबे गर्मी के दिन हों या छोटी सर्दियों की रातें, हर रमजान अनोखा होता है। बदलाव को अपनाएं। हर रमजान को एक अनमोल तोहफे की तरह संजोएं। इसे आध्यात्मिक विकास और नवीनीकरण का समय बनने दें। सेक्शन 7, जब ईमान सफर करता है, सफर में रोजा। सफर के दौरान रोजा रखना एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर रमजान के पवित्र महीने में। इस्लाम आसानी का धर्म है। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सहूलियत प्रदान करता है। अल्लाह हमारी सीमाओं को समझते हैं। वह जानते हैं कि सफर के दौरान हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रमजान के दौरान सफर करने वालों के लिए रियायतें हैं। यह रियायतें हमें इस्लाम की दयालुता और समझ को दर्शाती हैं। अगर आपका सफर लंबा और कठिन है तो आपको अपना रोजा तोड़ने की इजाजत है। यह इजाजत हमें अल्लाह की रहमत और करुणा का एहसास कराती है। आप छूटे हुए रोजों की कसर बाद में पूरी कर सकते हैं। यह हमें यह सुनिश्चित करने का मौका देता है कि हम अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें। आपका स्वास्थ्य और कल्याण महत्वपूर्ण है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि अगर आप बिना किसी कठिनाई के रोजा रख सकते हैं तो ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह आपके ईमान को और मजबूत करता है। सफर करते समय रोजा रखने का सवाब और भी ज्यादा है। यह आपके इरादों और समर्पण को दर्शाता है। अगर आपको कोई शक है तो किसी विद्वान से सलाह लें। विद्वान आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। वो आपकी खास स्थिति के आधार पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। यह सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। याद रखें, अल्लाह आपकी ईमानदारी और भक्ति की कद्र करते हैं। आपकी नीयत और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8, मीठा इनाम, बरकतें पाना। रोजा रखना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह ने ईमानदारी से रोजा रखने वालों को जन्नत का वादा किया है। वो उनके अच्छे कामों को कई गुना बढ़ा देते हैं। वो उनके गुनाह माफ कर देते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई रमजान में सच्चे ईमान से और अल्लाह का सवाब पाने की उम्मीद में रोजा रखता है तो उसके पिछले सभी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रमजान रूहानी बहुतायत का समय है। जन्नत के दरवाजे खुले हैं। शैतान जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अच्छे कामों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। आइए हम अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। आइए हम इस मुबारक महीने का पूरा फायदा उठाएं। इसका सवाब अथाह है। सेक्शन 9, ईमान का सबूत, रमजान की रूह को अपनाना। रमजान सिर्फ एक रस्म से ज्यादा है। यह हमारे ईमान का सबूत है। यह आध्यात्मिक चिंतन, आत्म सुधार और बढ़ी हुई भक्ति का समय है। आइए हम सब्र और दृढ़ संकल्प के साथ रोजे की चुनौतियों का सामना करें। आइए
हम अपने दिलों और आत्माओं को शुद्ध करें। आइए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। हम सब के लिए ये रमजान मुबारक और परिवर्तनकारी हो। ये हमें अल्लाह और एक दूसरे के करीब लाए। ये शांति, क्षमा और आध्यात्मिक विकास का समय हो।